प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर भला है और उसकी आंखें लगातार मेरे और आपकी ओर लगी हुई है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार पश्चाताप के विषय में सीख रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें पिछले दिनों में बताई है और मेरा विश्वास है कि जरूर आप में से प्रत्येक ने उन बातों को बड़ी गंभीरता से लिया है। हालेलुया। जितने परमेश्वर का आदर करते हैं परमेश्वर उनका भी आदर करता है, ऐसा वचन कहता है। ईमान। और मेरा विश्वास है प्रियो, आप में से प्रत्येक भाई और हर बहन उन वचनों को बड़ी गंभीरता से ग्रहण कर रहे हैं। ईमान। मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार उन्नति की ओर हमको लेकर बढ़ रहा है। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल भी मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, कुछ फ़ोन कॉल्स आए और कल जो हमने अध्ययन किया था, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर एक बार वचनों के द्वारा लोगों से परमेश्वर ने बातें की और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर भेद की बातों को हम सबों पर प्रकट कर रहा है। आमीन। इस आज के सुंदर दिन में फिर एक बार प्रियो हम परमेश्वर को नम्रता और दीनता के साथ ग्रहण करें, क्योंकि जब प्रभु हमसे बात करेगा तो हम उसको समझने पाए। मैन धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। ईमान। जब हम वचनों को समझते हैं, वचनों को मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं और उस पर चलना विश्वास के साथ आरंभ करते हैं, तो अपने आप हम सारी पृथ्वी को ऑक्यूपाई करते जाते हैं, अधिकार जमाते चले जाते हैं। ईमान। आज फिर एक बार परमेश्वर ने कुछ बातें मेरे हृदय में इस विषय के बारे में डाली है। हम फिर एक बार प्रभु से उन बातों को सीखेंगे, लेकिन इससे पहले फिर एक बार मैं चाहता हूं आप सब अपने पवित्र शास्त्र को हाथों में ले लीजिए और पवित्र शास्त्र को लेकर हम दो वचन पढ़ेंगे और फिर हम अपनी सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। आमीन। सो आइए प्रियो, मैं चाहता हूँ इस समय आप अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और इस समय मैं चाहता हूँ कि एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 31 वर्स 5, भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसका 5 वचन। और मैं चाहता हूँ जोर से आप जिस भी स्थान में हैं, अब मेरे जैसा मैं जोर से पढ़ता हूँ वैसे ही आप भी इसका अध्ययन करें। वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मैं इसको अंग्रेजी में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, faithful God. हालेलुया। प्रियो वचन कहता है कि तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जब आज मैं इस वचन पर विश्वास कर रहा था या मनन कर रहा था, जब इस पर विश्वास करके मैं अध्ययन कर रहा था, तो एक बड़ी भेद की बात है परमेश्वर ने मुझे बताई और मैं बहुत प्रभु का आभारी हूं कि प्रभु इन दिनों बहुत सारी बातों को जीवन में उंडेल रहा है। इसमें का जी मैं आज एक ही वचन आपके लिए पढ़ा, क्योंकि एक वचन ने ही मुझे बहुत कुछ आज सिखाया है। प्रियो वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर। मैं चाहता हूं इसके बाद का पूरा वर्ड आप अंडरलाइन कर ले। तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। प्रियो, मोल लेकर मुक्त करना बहुत टफ है। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो जब हम अपने घर में एक मेड को काम पर रखते हैं तो हम उसको दाम देकर क्या करते हैं, मोल ले लेते हैं, लेकिन हम उसको मुक्त नहीं कर रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से हम दाम चुकाकर उसको खरीद रहे हैं। आमीन। सो खरीदी हुई वस्तु तो आपकी हो गई, तो वो तो आपकी गुलाम होनी चाहिए। ये घड़ी, इस घड़ी को मैंने खरीदा और इसको जब मैंने इसका पेमेंट किया तो इस घड़ी को मैंने अपने लिए खरीदा। अब घड़ी तो मैंने खरीद ली। या फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, इसका मैंने दाम चुकाया और दाम चुकाकर इसको मैंने क्या कर लिया, खरीद लिया। तो अभी ये खरीद लिया तो ये मुक्त कैसे हो गया, ये तो मेरा गुलाम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको दाम देकर खरीद लिया है। तो अब मैं जैसा चाहूंगा वैसा ये इस्तेमाल होगा। आमीन। मेरी इच्छा होगी तो मैं इसको ऑन करूंगा, मेरी इच्छा होगी तो मैं इसको ऑफ करूंगा, मेरा मन किया तो मैं इससे फोन करूंगा।
ये मुझे नहीं बताएगा कि मैंने इसको फ़ोन करना चाहिए, कि इससे बात करनी चाहिए कि नहीं। मेरे पास दूसरा मोबाइल है, मैं दूसरे मोबाइल से इच्छा होगी तो फ़ोन करूँगा। ये मेरा चुनाव है। तो अगर मेरा चुनाव है तो ये मेरा गुलाम हो गया है, ये मुक्त कैसा हो गया। आमीन। इस विषय में मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि प्रभु बोलता है तूने मुझे मोल लेकर, दाऊद यहाँ बोल रहे हैं, प्रभु तूने मुझे मोल लेकर मुक्त कर दिया। आमीन। जब मैं इस पर मनन करने लगा तो ठीक है भाई, तूने मुझे शैतान से मोल लिया और तूने, अब पहले मैं शैतान के पास था, अभी तूने मुझे दाम देकर लहू का खरीद लिया, तो मैं तो अब तेरा गुलाम हो गया। पर तब प्रभु की आत्मा ने मुझे इस भेद की बात को बताया, अमित मैंने तुझे अंधकार से अपने लहू को देकर खरीद लिया या मोल ले लिया, पर इसलिए नहीं कि तू मेरी गुलामी करे, लेकिन इसलिए कि तू मुझ में अर्थात यीशु मसीह में आजाद हो जाए। हालेलुया। मैंने तुझे मुक्त किया, इसका अर्थ है कि मैंने तुझे नम्रता दी, अनुग्रह दिया, दीनता दी, मेरे वचन दिए, ताकि अब तू मेरा गुलाम न रहे जैसे तू शैतान का था, लेकिन अब मेरे मुक्त करने के द्वारा तू सारी पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चल सके। हालेलुया। प्रियो, जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया तो मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया और मैंने कहा सही में है यहोवा तू सत्यवादी ईश्वर है। हालेलुया। एक बहुत ही कॉमन बात है प्रियो, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो वो हमारी गुलाम हो जाती है, हम उसे मुक्त नहीं करते हैं, है ना। या खरीद कर किसी को जब हम दे देंगे तो वो हमसे आजादी पाएगी। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है इस पृथ्वी पर, उस स्वर्ग में, उस अधलोक में, जिसने अपने लहू को उस कलवरी पर बहाया और मुझे खरीद तो लिया। अब शैतान को शायद लगा होगा अब ये इनसे गुलामी कराएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसने मुझे खरीद कर आजाद कर दिया। जा, है ना, मैंने तुझे चुन लिया है, अब तू जाकर संसार के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। ये वचन जो मेरे हृदय पे था, मैंने आपको बताया, मुझे नहीं पता आप कितना समझ पाए इसको, बट दिस इज व्हाट गॉड स्पोक टू मी एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस थॉट विथ यू। और यही बात मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बताई और मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके साथ इस बात को बांटूं। सो मैंने बिंदास इस बात को आपके साथ बांट दिया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। प्रभु जी, इन वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। इस समय मैं अपने मन को आज्ञा देता हूँ परमेश्वर पिता कि वो लगातार तुझे धन्यवाद देता रहे। प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, इस समय में हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू आ और अपने संपूर्ण नियंत्रण को हमारे जीवन पर ले ले। राजा प्रभु जी, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हमारे मनों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली हर एक झूठी लोमड़ी को यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु नासरी के लहू में मैं सुरक्षित करता हूं। प्रभु जी, अपने आप को तुझे संपूर्ण रीति से सौंपता हूं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं। सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। अब आप बोलते होंगे कि भैया क्या रोज आप ये कहते, पर क्या करूं, और मुझे कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि मैं पार्ट टाइम में यहाँ नहीं आ रहा हूँ, मैं फुल टाइम में यहाँ आ रहा हूँ। मैं पिछले 2020 के मार्च अप्रैल महीने से लगातार आज तक रोज आपके बीच में आ रहा हूँ। आमीन। और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि इसके लिए प्रभु ने मुझे स्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है, ताकि मैं उसके वचनों को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। इस समय रात के कितना बज रहा है, 1:35 हुआ है, अभी 1:35 हुआ है। और मुझे ऐसा लगा कि जो वचन प्रभु ने मुझे इस समय दिए वैसा का वैसा ताज़ा मन्ना मैं अभी आप तक पहुंचा दूं, इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं इस सरमन को। और प्रभु का धन्यवाद हो। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी थी प्रियो, कुछ मजबूत बातों को कल हमको परमेश्वर ने सिखाया था। हमने कल और परसों में हमने 2 बातें देखी, ट्रू रिपेंटेंस एंड रिमोर्स। अर्थात फॉल्स रिपेंटेंस, रिमोर्सिंग बोलते हैं उसको। ट्रू रिपेंटेंस में हमने किसका अध्ययन किया, हमने प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र का कल हमने अध्ययन किया था। आमीन। और फॉल्स रिपेंटेंस जिसमें यहूदा इस्करियोती अपने आपे में तो आया,
पछतावा भी किया। जब हमने कल मत्ती 27:3-5 वचन पढ़े थे, उसमें हमने देखा कि वह पछताया, वो अपने आपे में भी आया। लेकिन जैसा उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप सच्चे हृदय और सच्चे मन से किया, वैसा पश्चाताप यहूदा नहीं कर पाया। अगर यहूदा इस्करियोती उन पुरनियों और याजकों के पास जाने के बजाय उस समय यीशु मसीह के पीछे चला जाता, तो शायद आज यहूदा स्वर्ग में पाया जाता। हालेलुया। पर वो क्या किया, उसने सच्चे मन से आपे में भी आया, पछतावा भी किया, पर ट्रू रिपेंटेंस नहीं किया। सही हृदय और सही मन से उसने प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करके क्षमा नहीं मांगी। प्रियो ईमान, इसीलिए बाद में वचन कहता है उसने जाकर मत्ती 27:5 कहता है उसने जाकर क्या किया, और जाकर अपने आप को फांसी दी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, सच्चा पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। आप डिसाइड करें, आप प्रोडिगल सन के स्थान पर अपने आप को देखते हैं या आप जूड़ा के स्थान पर, यहूदा के स्थान पर अपने आप को देखते हैं। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था, देयर इज वन थिंग दैट मेक्स गॉड रियली एंग्री एंड दैट इज डिस्पाइजिंग हिज ग्रेस। आमीन। उसके अनुग्रह का मजाक उड़ाना, निंदा करना, उसके अनुग्रह को हल्के में जानकर फेंक देना, ये परमेश्वर को बहुत अधिक क्रोध दिलाता है। प्रियो आमीन। सो इस बात से हमेशा सतर्क रहना। अनुग्रह फ्री में मिला है, इसलिए अनुग्रह को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आमीन। उस अनुग्रह को संभाल कर रखना है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग मी ग्रेस। Thank you Lord for putting me out of this condition. This is just because of your grace. Amen. हमेशा उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते रहे परमेश्वर को, क्योंकि आपकी योग्यता, आज आप जिस भी स्थान पर है ना, जिस घर में रह रहे हैं, जो भोजन खा रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, जो इधर उधर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, ये आपकी योग्यता नहीं है, ये केवल और केवल यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हो रहा है। हालेलुया। सो उस अनुग्रह को हल्के में नहीं लेना, उस अनुग्रह को आदर करना सीखिए। मैन, हर बार प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे अनुग्रह दिया ताकि मैं इस समय इस मंडली में वचन की सेवकाई कर सकूं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे पिछले पूरे वर्षों से हर दिन यह सामर्थ्य दी कि मैं इन लोगों के बीच में तेरे वचनों की सेवकाई कर सकूं। प्रियो, अनुग्रह के लिए लगातार धन्यवाद देते रहे, अनुग्रह बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन बातों को समझने में सहायता और मदद करे। अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुग्रह नहीं है तो धर्मी नहीं होगा। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र में मैंने कल आपको बताया था, एक व्यक्ति है जिसने अनुग्रह की क्या की, निंदा की, और उसका नाम क्या है, ईसाव है। उसके बारे में कल हमने बहुत सारा अध्ययन किया, इसलिए आज हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, है ना। और मैंने आपको 2 वचन कल बताए थे, अगर आपको याद होंगे तो, अगर सामने अगर जूम या लाइव आप होते तो मैं आपको बोलता वचन पढ़ के सुनाइए, लेकिन मैंने आपको 2 वचन बताए थे जो ईसाव के बारे में परमेश्वर की बात क्या कहती है, परमेश्वर के हृदय ने या परमेश्वर की आत्मा ने ईसाव के बारे में पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। फिर एक बार आज मैं आपके लिए पढ़ूंगा मलाकी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 3 वचन, जो कहता है, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु ईसाव को अप्रिय जाना। आमीन। रोमियो 9:13 कहता है, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया है परंतु ईसाव को अप्रिय जाना। आमीन। अगर आज आप परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के अनुग्रह का अगर आदर नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप भी परमेश्वर जिनसे घृणा करता है उस लिस्ट में शायद आपका भी नाम आप लिख दे। आमीन। परमेश्वर को मौका मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज हम संसार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, शरीर की अभिलाषाओं को प्राप्त करने के लिए अगर परमेश्वर के अनुग्रह की निंदा करेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह में मिली हुई जो विरासत है वो प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। जो विरासत यीशु मसीह ने दी है, जब अधोलोक से यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित स्वर्ग में उठाया गया, वचन कहता है अधोलोक की कुंजियां उसके हाथ में थी, और वो ऊपर जब पिता के पास गया, स्वर्ग में आनंद मनाया गया, जश्न मनाया गया, जय का उत्सव मनाया गया। और जब वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुआ, और जब पिता को उसने वो कुंजियां दिखाई होगी, देख प्रभु, आज मैं सारे पृथ्वी, सारे स्वर्ग और सारे अधोलोक के अधिकार को लेकर फिर एक बार तेरे पास अपने वायदे के अनुसार पहुंचा हूं। हालेलुया।
फिर उसने पिता से कहा होगा, ऐसा मेरा अनुभव और अध्ययन है कि प्रभु देख मेरे पिता, तूने मुझे जो भी करने के लिए कहा था बड़ी विश्वास योग्यता के साथ देख, आज मैं सारे अधोलोक की कुंजियों को लेकर आया हूँ। लेकिन परमेश्वर इतना उदार है कि परमेश्वर ने का वचन क्या कहता है, जिस कुंजियों को लेकर यीशु मसीह अपने पिता की ओर था, उसने पिता को जब वो कुंजियां दी, पिता ने उन कुंजियों को वापस यीशु मसीह को दिया और उसको शिरोमणि ठहरा कर कुंजियों चाबियों के गुच्छे के साथ वापस कलीसिया में उंडेल दिया, कलीसिया को दे दिया। आमीन। सो अभी वो सारी विरासत जो यीशु मसीह की है, वो सारी विरासत आपकी है। हालेलुया। कब? जब आप परमेश्वर के राज्य में सच्चे मन से पश्चाताप करके आगे बढ़ेंगे तब। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह का मजाक उड़ाएंगे, निंदा करेंगे, तो परमेश्वर का क्रोध आप पर आएगा और जो विरासत प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है उसमें बढ़ने से, उन आशीषों को प्राप्त करने से आप वंचित रह जाएंगे। हालेलुया। See, if you deliberately despise the grace of God, you make God very angry, just like Esau did. Amen? जैसे ईसाव के बर्ताव के द्वारा, व्यवहार के द्वारा परमेश्वर को गुस्सा आया, वैसे ही जब आप उसके अनुग्रह की निंदा करेंगे तो वो क्रोधित हो जाएगा। आमीन। प्रियो, आगे आज हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 एंड वर्स 17। और हम सब मिलकर जोर से पढ़ेंगे। आमीन। मन में नहीं पढ़ना पवित्र शास्त्र, जोर से पढ़ना, शैतान बहरा उसको सुनाना पड़ता है। आमीन। सो इब्रानियों 12:17 में हम देखते हैं, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। आमीन। अब एक बात ध्यान में रखिए, आप बोलेंगे ये किसके बारे में है, तो लिख लीजिए वहां ब्रैकेट में, ये एसाव के बारे में लिखा गया है। आमीन। एसाव की गवाही को परमेश्वर दे रहा है। तुम जानते हो कि जब उसने अपने पहलौटे को बेच दिया और उसने परमेश्वर के अनुग्रह का अनादर किया, उसकी निंदा की, तब जब उसने आशीष पानी चाहिए, जब वो अपने आपे में आया, आशीष पानी चाहिए, तो अयोग्य गिना गया, नंबर 1, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अर्थात पश्चाताप करने का अवसर उसको नहीं मिला। जैसे अवसर यहूदा इस्करियोती को मिला था, उसने अनादर किया, वैसा ही जो अवसर इसको एसाव को दिया गया था, इसने भी उसका अनादर किया। हालेलुया। फॉर यू know that afterward when he desired to inherit the blessings he was rejected, for he found no chance to repent though he sought it with tears. Amen. This is what the word of God says. Amen. तो अंग्रेजी में बहुत अच्छा लगा मुझे ये, he found no chance to repent. कोई मौका नहीं मिला है ब्रदर, कोई मौका नहीं मिला सिस्टर उसको बाद में पछतावा करने का। परमेश्वर जब आपके जीवन में चाहता है कि आप रिपेंट करें, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके जीवन में मौका लाता है। अगर आप उस मौके को कैश नहीं करेंगे, उस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे, फिर शायद जब आप आगे निकल जाए और आपको तब पछतावा हो और तब आप मन फिराने की कोशिश करेंगे। चाहे आप आंसू बहा लो, चाहे प्रार्थना कर लो, चाहे दबा के आराधना कर लो, यू मिस द बस। आमीन। आप उस समय को खो चुके रहेंगे। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। सतर्क रहे और सचेत रहे, प्रभु के अनुग्रह का मजाक उड़ाना बंद करें। आमीन। वचन कहता है खोजने पर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला। आमीन। एक हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालेलुया। अब पछताने से कुछ नहीं होता बेटा। जब तेरे को बोला गया था कि तू तेरे खेत में एक डमी को खड़ा कर, उसे चिड़िया असली मनुष्य समझकर उड़ जाएगी, तो तूने मेरी बात को नहीं माना। तूने बोला नहीं मैं कल करूंगा, मेरे यहाँ चिड़िया नहीं आती है, मैंने क्षेत्र को घेर कर रखा है, मेरे यहाँ चिड़िया काम नहीं करती है। और ये सोचकर आपने उस डमी को खड़ा नहीं किया, जिसके द्वारा चिड़ियों को आपने यह अवसर दिया कि वो आकर आपके खेत के दानों को चुग कर निकल जाए। हालेलुया। इसीलिए ये कहावत बनी है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आमीन। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाइए, मजाक नहीं समझना।
अगर परमेश्वर के अनुग्रह की आप निंदा करते हैं तो वचन कहता है कि आप परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। मैंने आपको बताया, ना आपके शरीर का वस्त्र, ना आपके पेट का भोजन, ना जिस घर में आप रहते हैं वो छत, आपकी गाड़ी, आपके घोड़े, आपके प्रॉपर्टी, ये कोई भी आपकी योग्यता से आपने प्राप्त नहीं किया है। ये केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आपके जीवन में मिला हुआ है। हालेलुया। इसलिए उस अनुग्रह का मजाक उड़ाना, उसकी निंदा करना, उसको हल्के में लेना, ये आप बंद कर दीजिए, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। ये मेरी परिभाषा नहीं है प्रियो, ये वचन में है। आमीन। ग्रीक भाषा में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जब मैं इसका ग्रीक में अध्ययन कर रहा था, सो दे सेज इट डिफरेंटली ना। ग्रीक भाषा जिसमें नया नियम लिखा गया, वो कहते हैं he was not seeking the place of repentance but he was seeking only blessings. Amen. एसाव जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं खोज रहा था, परंतु एसाव सिर्फ आशीष को पाना चाहता था। क्योंकि हमने कल एसाव के बारे में अध्ययन क्या किया कि एसाव घर पर शिकार करके आया और जैसे ही वो घर के अंदर आया उसे बड़ी मस्त दाल की खुशबू मिली या सूप की खुशबू आई, और उसने क्या किया, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी, तो वो जेकब को बोलता है, जो याकूब खाना बना रहा है, उस याकूब को वो बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे। तो याकूब ने उसको क्या बोला, ठीक है, अगर तुझे भूख लगी है तो दो ऑप्शन है, या तो खुद खाना बना के खा ले भाई, नहीं तो तेरे पहलौटे होने का अधिकार तो मुझे दे, तब मैं तुझे इस भोजन को दूंगा। तो ईसाव ने क्या सोचा, मेरे को पहलौटा बन के, घर में बड़ा बन के क्या मिला, जो बाप बोल रहा है वही कर रहा हूँ, जो माँ बोल रही है वही कर रहा हूँ, तो कुछ विशेष फायदा तो हुआ नहीं बड़ा बन के। तो उसने क्या किया, एक समय की रोटी के लिए, एक समय के भोजन के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को क्या किया, उसने बेच दिया बड़े भाई को, छोटे भाई को। आमीन। तो उसने क्या किया, एक टाइम की आशीष के लिए उसने परमेश्वर के जो पहलौटे का अनुग्रह उसको दिया गया था, उसे उसने बेच डाला। आमीन। बहुत ही सुंदर लगता है मेरे को जब मैं इस पर मनन कर रहा था। मेरा विश्वास है कि आज प्रभु मुझे और आपको सबको मौका देता है कि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें, है ना। मुंह में क्षमा करना और हृदय में कड़वाहट रखना, ये पश्चाताप नहीं होता है प्रियो। आमीन। सच्चे मन से मन फिराव करने को पश्चाताप कहते हैं, हम सीख चुके हैं। आमीन। जब हम सच्चे मन, परमेश्वर ऐसा चाहता है, ये मेरी चाहत नहीं है। आपका पश्चाताप का न्याय आपके साथ है, मेरे पश्चाताप का न्याय मेरे साथ है, लेकिन सच्चे मन से हम पश्चाताप करें, ऐसा परमेश्वर चाहता है। लेकिन अगर हम इस मौके को गवा देंगे तो हम जीवन में प्रभु के आशीषों को पाने से वंचित हो जाएंगे। आमीन। यहूदा इस्करियोती को मौका दिया गया, यहूदा ने पछतावा किया, लेकिन यहूदा 30 चांदी के सिक्के को लेके यीशु मसीह के पास चला जाता तो शायद वो आज स्वर्ग में होता। लेकिन वो कहा गया, जिसने उसको बहका कर, जिन पुरनियों ने और जिन याजकों ने 30 चांदी के सिक्के में उसे खरीदा था, उसे लालच दिया था, वो वापस उनकी ओर चला गया। हालेलुया। हमने वचन पढ़ा था, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 3, 4 और 5 वचन। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया, ऐसा लिखा हुआ है। पछतावा तो किया पर पश्चाताप नहीं किया उसने। हालेलुया। और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास लेकर आया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान बाबा तूने क्या किया है। तब वह उन सिक्कों को वही मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, यहूदा को परमेश्वर ने फिर एक बार मौका दिया था, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी। अगर, क्योंकि यीशु मसीह तो पकड़वा गया था, अगर ये सिर्फ यीशु के पीछे भी चला जाता ना, दूर से भी अगर ये मन में भी बोलता कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे पाप हो गया, मैंने तुझे पकड़वा दिया, तब भी परमेश्वर इसको क्षमा कर देता। मेरा और आपका पिता इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन ये मूर्ख यहूदा परमेश्वर की ओर मुड़ने के बजाय संसार की ओर मुड़ गया और अपने आशीषों से वंचित रह गया। हालेलुया। और वचन कहता है उसने क्या किया, फांसी लगा ली। ये पवित्र शास्त्र जिसका आप अध्ययन करते हैं, मैं करता हूँ, ये मुझे सिखाता है जो आत्महत्या करता है वो स्वर्ग में नहीं, वो नरक में पाया जाता है।
हालेलुया। इसीलिए सचेत रहिए, सावधान रहिए, परमेश्वर के वाणी को, परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में मत लीजिए, उसको गंभीरता से लेना सीखिए। अगर आप प्रभु के प्रति गंभीर रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरा परमेश्वर यहोवा आपके प्रति हमेशा गंभीर बना रहेगा। हालेलुया। प्रियो, earlier as I told you that there is no true faith without repentance. Amen. विश्वास पश्चाताप के बगैर नहीं आता है जीवन में, या तो हाफ विश्वास। इसीलिए परमेश्वर ने कई जगह पर अल्पविश्वासी ऐसा लिखा है, हे अल्पविश्वासियों तुम्हारा विश्वास जाता रहा, कहाँ गया, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। Amen. This I already told you. Repentance must go before faith. अगर ये आपका रिपेंटेंस है तो विश्वास जो है ना, ये रिपेंटेंस के बाद आगे बढ़ता है। पहले पश्चाताप है, फिर विश्वास है, फिर यीशु मसीह आता है। आमीन। रिपेंटेंस जब तक नहीं है, सच्चा पश्चाताप जब तक नहीं है, तब तक आपका विश्वास मुंह का रहता है, अंगीकार का रहता है, चलने वाला विश्वास नहीं रहता है। हालेलुया। अगर आप नए नियम को पढ़ेंगे तो कई स्थानों में आप इस बात को पाएंगे कि विश्वास से पहले पश्चाताप का होना कितना जरूरी है। आमीन। आज हम जो अध्ययन आज हमने किया है प्रियो, इसको बड़ी गंभीरता से वापस सुनना, वापस उस पर मनन करना। मैं गारंटी देता हूं प्रभु आपको और मुझसे भी अधिक भेद की बातों को बताएगा, क्योंकि यीशु मसीह जितना मुझसे प्रेम करता है उतना ही वो आपसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। और मैं आपके लिए रोज दुआ करता हूं कि प्रभु बहुत सारी भेद की बातों का आपके जीवन पर प्रकट करे जो संसार में किसी के भी पास नहीं है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा गुणानुवाद, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। फिर एक बार आज तूने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे मनों को तैयार कर, सच्चा पश्चाताप हम कर सके ऐसा तू होने दे राजा। हमारे पापों का अंगीकार आज हम फिर एक बार तेरे सामने करते हैं प्रभु। जानबूझकर और अनजाने में हुए गलतियों की, पापों की क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पिता। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब कल हम फिर इकट्ठा होते हैं प्रभु, फिर नई भेद की बातों को तू हम पर प्रकट कर। हम सब अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है और प्रभु आपको और बहुत आयत से आशीष दे, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और अपने पासवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि वो लगातार घुटनों पर बैठकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।